Class plus 1 MOP टॉपिक नंबर 4 ऑब्जेक्टिव्स मतलब उद्देश्य पर्पस ऑफ ऑफिस। तो ऑफिस के पर्पस क्या होते हैं, कार्यालय किस लिए होता है? तो ऑफिस के पर्पस हैं टू प्रोवाइड प्रॉपर एंड सफिशेंट इन्फॉर्मेशन, सभी को प्रॉपर और सफिशेंट इन्फॉर्मेशन मिले। टू फैसिलिटेट फंक्शनिंग ऑफ अदर डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट प्रॉपरली काम कर सके तो उनको फैसिलिटीज़ दे। टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, ऑफिस जो डिसीजन मेकिंग करेगा उसी के बेस पे बाकी डिपार्टमेंट काम करेंगे। टू प्रिजर्व ऑल काइंड ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस के सब तरह के जो रिकॉर्ड हैं उनको प्रिजर्व करना मतलब संभाल के रखना। जैसे कि आप देखते हो ऑफिस में रिकॉर्ड्स पड़े होते हैं सारे। और नेक्स्ट इज़ टू प्लान द एक्टिविटी एंड इम्प्लीमेंटेशन मैंने लागू करना ऑफ सच प्लान्स एंड पॉलिसीज़। और दूसरा क्या पर्पस है? टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल डिपार्टमेंट, सब में समन्वय करना, कोऑर्डिनेट करना, उनको चलाना एक्टिविटीज़ को। टू हैंडल इनवर्ड एंड आउटवर्ड कॉरस्पॉन्डेंस, जो स्कूल को, किसी और कंपनी के ऑफिस को जो भी लेटर्स आते हैं, कॉरस्पॉन्डेंस पत्राचार होता है उनके साथ, उसको संभालना, हैंडल करना। और जो भेजते हैं स्कूल या इन्फॉर्मेशन भेजते हैं थ्रू लेटर्स, उसको संभालना। या कोई फैक्ट्री अपनी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट्स को, अदर डिपार्टमेंट्स को, सरकारी डिपार्टमेंट्स को भेजती है, उसको संभालना। टू हैव आइडियल फ्लो ऑफ वर्क विदाउट एनी बॉटल नेक्स, कि ये ना हो कि कब वो जो वर्क का फ्लो है वो कम हो जाए। तो इसलिए क्या होगा, वर्क का फ्लो प्रॉपर चलता रहे, इसलिए ऑफिस का होना बहुत ज़रूरी है। द मेन पर्पज़ ऑफ ऑफिस इज़ टू प्रोवाइड, ऑफिस का मेन पर्पज़ क्या है? प्रोवाइड करना, एक्सक्यूज मी, यस, द मेन पर्पज़ ऑफ एन ऑफिस इज़ टू प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ कम्युनिकेशन संचार हो सब में, डिपार्टमेंट्स में, एंड रिकॉर्ड्स, सो एज टू फैसिलिटेट स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि एक संस्था का स्मूथ फंक्शनिंग हो। ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो सकती है, स्कूल भी, मंदिर भी, धर्मशाला भी, दुकान भी, फैक्ट्री भी, और भी, चाहे कोई फिल्म इंडस्ट्री की कोई चीज़ हो, किसी कलाकार का खुद का ऑफिस हो। ऑफिस में ऑफिस आप जानते ही हैं, चाहे वो केबल ऑपरेटर का ऑफिस हो। एंड हेल्प इन प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड डिसीजन मेकिंग प्रोग्रेस, की ऑफिस क्या करता है, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है इन शॉर्ट, और उसके हिसाब से प्लानिंग करके आगे काम चलवाता है। तो ये है ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ ऑफिस। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ऑफिस। एन ऑफिस कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स, इधर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, की जिस तरह के वो काम करता है उस हिसाब का ऑफिस। आप देखोगे, आप सेक्रेटरीट में जाओगे तो सरकार के हर डिपार्टमेंट के अलग अलग तरह के ऑफिस बने होंगे, हर डिपार्टमेंट का अलग ऑफिस होगा, उनके ऊपर एक बड़ा ऑफिस होगा और उन सभी के ऊपर एक बड़ा ऑफिस होगा। तो जिस हिसाब से वो काम करते हैं उस हिसाब से उनको डिवाइड किया जाता है। तो टाइप्स ऑफ ऑफिस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, कामों के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, उनकी लोकेशन के आधार पर। अब एक ऑफिस किसी जो सरकारी डिपार्टमेंट का बठिंडा में होगा, एक चंडीगढ़ में होगा, उसी तरह एक लुधियाना में होगा, एक जालंधर में होगा, तो उनके ऊपर सबसे बड़ा ऑफिस चंडीगढ़ में होगा। इसी तरह पूरे इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनकी कैपिटल्स का ऑफिस होंगे, उन सभी के ऊपर जो हेड ऑफिस होगा सबका वो दिल्ली में होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट, कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ज़रूरतें हैं, कानून क्या कहता है कि हर डिपार्टमेंट का अलग अलग ऑफिस होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, जगह के आधार पर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो है सारे नॉर्थ के जो ऑफिस हैं वो दिल्ली रिपोर्ट करेंगे, सारे जो ईस्ट के ऑफिस हैं वो असम में रिपोर्ट करेंगे, जो सारे साउथ के ऑफिस हैं वो जो चेन्नई रिपोर्ट करेंगे, और सारे जो वेस्ट के ऑफिस हैं वो अहमदाबाद में रिपोर्ट करेंगे, इस तरह से। तो हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, उनके काम के आधार पर। लोकेशन के आधार पर रीजनल ऑफिस, लोकल ऑफिस, जैसे कि एक ऑफिस अबोर में, उससे बड़ा बठिंडा में, उससे बड़ा चंडीगढ़ में। ऑन द बेसिस ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट की रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होना चाहिए, अलग अलग तरह के ऑफिस। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस की फिक्स्ड ऑफिस, एक मोबाइल ऑफिस जो मूव करता रहता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द basis of the nature of the function performed, an office can be classified as head office,
ब्रांच ऑफिस, व्हेन द साइज एंड स्केल ऑफ बिजनेस एक्सपैंड, जब बिजनेस और ज़्यादा बढ़ जाता है और वास्ट जियोग्राफिकल एरिया, मान लो पूरे इंडिया में फैल जाए, इट हैज़ टू एस्टैब्लिश ब्रांच ऑफिस इन डिफरेंट प्लेसेस। द हेड ऑफिस एज द पेरेंट ऑफिस होगा एंड जो कि कोऑर्डिनेट करेगा फंक्शंस ऑफ ब्रांचेस ऑफिस, एंड ब्रांच ऑफिस ऑन द अदर हैंड टू रिपोर्ट बैक, उनको रिपोर्ट करना होगा हेड ऑफिस को और वहाँ से इंस्ट्रक्शन लेनी होगी कि काम कैसे करना है, और ब्रांच ऑफिस आगे लोकल ऑफिस को इंस्ट्रक्शन देता है और उनसे रिपोर्ट लेता है। तो सच कम्युनिकेशन बिटवीन द हेड ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस enables द हेड ऑफिस टू establish coordination, समन्वय बनाए रखने में मदद करता है हेड ऑफिस को। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ये लास्ट पॉइंट होगा आज का। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एन ऑफिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, एक तो रीजनल ऑफिस, एक लोकल ऑफिस। ये लोकेशन के हिसाब पर, जैसे रीजनल ऑफिस इज़ द ऑफिस विच कैटर्स द नीड्स ऑफ पर्टिकुलर रीजन, मान लो नॉर्थ रीजन का, मान लो छोटे लेवल पे आए बठिंडा रीजन का, कि बठिंडा रीजन में कौन कौन से ऑफिस आते हैं। इट लुक्स आफ्टर द बिजनेस ऑपरेशन ऑफ वन पर्टिकुलर रीजन, एक खास एरिया के ऑपरेशंस देखता है, वेयर एज ए लोकल ऑफिस विच रिमेन्स कन्फाइंड टू लुक आफ्टर द ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस एट लोकल लेवल। मान लो रीजनल ऑफिस हमारा बठिंडा और लोकल ऑफिस हमारा अबोहर, तो इस तरह डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा जाता है। आगे के हम कल करेंगे, तो आप पॉइंट 2 तक इसको अच्छे से रिवाइज करें।